था कि जब आप लोगों ने नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था, तो आपने भी पहले दरवाजा बंद किया, फिर बीजेपी ने दरवाजा बंद किया और फिर इधर फिर पलटी आ गए और फिर पलट के उधर चले गए। तो कब-कब कौन-कौन दरवाजा बंद किया? एक तरह से तो सब दरवाजा बंद कर लिया, फिर दरवाजा खुल कैसे गया? दोनों जगह दरवाजा खुला। कि अब इस बार कहना बेईमानी होगा कि लालू जी का अब उम्र नहीं है ये सब करने का। अब तो उनको सिर्फ डॉक्टर जो सलाह दिया है आराम करने का, अब उस लाइन में उनको काम करना चाहिए। अभी लड़ाई वाला, झगड़ा वाला अब समय नहीं है और बच्चे जो है, बच्चे सबको कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो उस सत्ता में होता, ज्ञान ही नहीं है। तो जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो सत्ता क्या चलाएगा? जो 5 गो 7 गो एमएलए इकट्ठा नहीं कर सका, तो कौन सी सत्ता बनाने की बात करता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव हैं और बिहार में जो राजनीतिक उलटफेर चल रहा है या जिस राजनीतिक उलटफेर की संभावना नजर आ रही है, एक उलटफेर तो हो गया है, फिर किसी उलटफेर की संभावना नजर आ रही है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, एक खेल तो हो गया सर। बिहार में अब जेडीयू बीजेपी की सरकार बन गई, नीतीश कुमार ने फिर पाला बदल लिया, लेकिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला अभी बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। जो दर्शक नहीं जानते उनको हम बता दें, इस वक्त हम सिर्फ पूर्व सांसद साधु यादव जी से बात नहीं कर रहे हैं, हम तेजस्वी यादव के मामा जी से भी बात कर रहे हैं। तो आपके भांजे तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला होगा। क्या खेला करेगा ये सब? खेला तो बीत गया। खेला तो जब होना था तो खेला हुआ नहीं। अब कौन खेला है? खेला बाकी कहाँ है जो खेला होगा? खेला करने का समय बीत गया। अब तो फ्लोर टेस्ट होगा, कहानी खत्म हो गई। अब तो स्पीकर पहले हट जाएंगे फ्लोर टेस्ट में, तो कहाँ से खेला करेगा? कोई खेल नहीं होगा ना, ये सब बकवास है, कोई खेला वाला होने आपको वाला। लगता है नीतीश कुमार के साथ ये दोस्ती करके गलत फैसला लिया आरजेडी? जब फैसला लिया था तो उस समय सही फैसला था। आपसे पूछ रहे, जब फैसला लिया था तो आप सही माने, इसको सही माने? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। पहले भी बयान दिया था कि जब आप लोगों ने नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था, तो आपने भी पहले दरवाजा बंद किया, फिर बीजेपी ने दरवाजा बंद किया और फिर इधर फिर पलटी आ गए और फिर पलट के उधर चले गए। तो कब-कब कौन-कौन दरवाजा बंद किया? एक तरह से तो सब दरवाजा बंद कर लिया, फिर दरवाजा खुल कैसे गया? दोनों जगह दरवाजा खुला, इधर भी दरवाजा खुला, उधर भी दरवाजा खुला। तो अभी के आज के परिस्थिति में नीतीश कुमार ही जो है मेन हीरो है। मेन हीरो हैं। मेन हीरो है। तो उन्होंने जो पाला बदला उनके फैसले को सही फैसला दे। आप इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं? जी। आप इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी भी नीतीश के लिए दरवाजा खोला और आरजेडी भी सबसे बड़ी पार्टी बिहार का, वो भी दरवाजा खोल के रखा। तो जरूरत पड़ेगा तो फिर खोल लेगी। तो सबसे भारी तो नीतीश कुमार जी है ना जी। तो आज के डेट में तो हीरो वही है। वो जिधर चाह रहे हैं उधर नचा रहे हैं, लेकिन और मजबूती के साथ नचा रहे हैं। लेकिन आपसे एक सवाल यह भी होगा, सियासी गणित को बड़ा आप बारीकी से समझते भी हैं, बेहतर तरीके से। बहुत उतार चढ़ाव, ऐसे बहुत सियासी उलटफेर आपने देखे भी हैं, दशकों से राजनीति कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह फिर नीतीश कुमार भाजपा के साथ है, 2024 के चुनाव से पहले भी। जो स्ट्राइक रेट एनडीए का 2019 में रहा था, क्या वही स्ट्राइक रेट होगा या इस बार लालू यादव राहुल गांधी फैक्टर थोड़ा मजबूत है? देखिए, अब इस बार कहना बेईमानी होगा कि लालू जी का अब उम्र नहीं है ये सब करने का। अब तो उनको सिर्फ डॉक्टर जो सलाह दिया है आराम करने का, अब उस लाइन में उनको काम करना चाहिए। अभी लड़ाई वाला, झगड़ा वाला अब समय नहीं है और बच्चे जो है, बच्चे सबको कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो उस सत्ता में होता, ज्ञान ही नहीं है। तो जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो सत्ता क्या चलाएगा? जो 5 गो 7 गो एमएलए इकट्ठा नहीं कर सका, तो कौन सी सत्ता बनाने की बात करता है? कौन सी मुख्यमंत्री बनने की बात करता है? इसलिए उसमें कोई क्षमता ही नहीं है। आप तोड़-फोड़ की सलाह दे रहे हैं। नहीं, गलत बात है। हम तोड़-फोड़ की सलाह कभी नहीं देते। हम लोग कभी तोड़-फोड़ करवे नहीं किया। हम तो ये बात बोल रहे हैं कि 5-7 एमएलए इंतजाम जो नहीं कर पाया, तो वो कौन सी मुख्यमंत्री बनेगा?
आपको लगता है कि जिस तरह से आरजेडी के कुछ नेताओं की तरफ से बयान आ रहे थे, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे, उसने भी कड़वाहट पैदा की। यही लोग तो सत्ता गंवाया है। जी, यही लोग, जैसे सुनील सिंह का जो आप नाम ले रहे हैं, जी, यही लोग न है। आप सुनील सिंह है, उधर मनोज झा है, यही सब मिल करके सत्ता को तो गंवाया है। फिर भी आंख का पट्टी नहीं खुल रहा है। जी, सत्ता ये लोग थोड़ी चाह रहे हैं कि पिछड़ा लोग इकट्ठा रहे, कभी नहीं चाह रहे हैं। न सुनील चाह रहे हैं, न मनोज झा चाह रहे हैं। जी। दो पिछड़ा लीडर एक साथ इकट्ठा हुआ था, तो कोई नहीं चाह रहा है। सब चाह रहा है कि भाई लंगड़ी मारो। क्या सलाह होगी इस वक्त लालू यादव के लिए और तेजस्वी यादव के लिए, साधु यादव की? हमारी कोई सलाह नहीं है। जी। जो समय 12 तारीख को आएगा, देखिएगा स्पष्ट पहले ही जो है, अब अवध बिहारी चौधरी जा करके इस्तीफा दे देंगे। गणित से न सत्ता चलेगी, गणिते नहीं है तो सत्ता कहाँ से चलेगी। एक आखिरी सवाल है साधु यादव जी, सवाल यह है कि एक वक्त पर लग रहा था कि तेजस्वी यादव से 2 कदम दूर है मुख्यमंत्री की कुर्सी। चाहते नहीं भांजा मुख्यमंत्री बन जाए, आप भांजे को मुख्यमंत्री बहुत बनता हुआ पहले भी बोल दिया है, बहुत पहले भी मेरा बयान है कि बिहार के इतिहास में कोई चीफ मिनिस्टर का बाल बच्चा मुख्यमंत्री नहीं बना है। जी, आज जो डिप्टी सीएम बन जाता है वो ऐसे भी नहीं बनता है, जी, चाहे कोई भी हो। आप सुशील मोदी को ले लीजिए उदाहरण। जी। अब वो डिप्टी सीएम बने, ओकरा बाद उनका लाइन खत्म हो गया। माने राजनीति से ही सुशील मोदी आउट हो गए। आप कह रहे तेजस्वी अब कभी सीएम नहीं बनेंगे। न, पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहे हैं कि जो डिप्टी सीएम बनता है वो सीएम बनता ही नहीं है। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ साधु यादव जी थे, पूर्व सांसद हैं और बिहार की राजनीति के बड़े कद्दावर चेहरे हैं, बड़े चर्चित चेहरे रहे हैं। इस पूरी चर्चा में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।